तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं ताकि अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक भर सके। हो सकता है कि उनका आगे का सफर लंबा होना हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में फ्यूल डालकर वहां से निकलते हैं तो एक और गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इनको स्पाई कर रहा है। और आगे जाके कपल में से जो आदमी होता है वो ये बात नोटिस कर लेता है और दूसरी कार तेजी से ओवरटेक करते हुए इस कपल की गाड़ी के सामने आ जाती है। अगर वो कपल अपनी कार को मूव ना करते तो उनका इस गाड़ी के साथ टकरा के बहुत ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता। तो ये लोग अपनी गाड़ी को ऑफ ट्रैक कर लेते हैं, यानी रोड से दूसरी साइड पर ले आते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उलट जाती है। इस वजह से ये दोनों लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। ना जाने उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। तभी वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उस कपल में से लेडी को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। लड़की को अपने साथ किसी बर्फीली जगह पर ले आता है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और उन्हीं पहाड़ों के दरमियान उसका एक छोटा सा कैबिन होता है। यहाँ पर लाते ही उस लड़की को बांधता है, बहुत बुरी तरह से उसे टॉर्चर करने लगता है और फिर उसकी पीसीस करता है। और अगले सीन में हम इस आदमी का फेस देखते हैं और ये उसी लड़की का गोश्त खा रहा होता है। यानी ये इंसान नॉर्मल नहीं था बल्कि एक कैनिबल था जो कि इंसानों का गोश्त खाता है। और उससे भी अजीब बात ये कि ये आदमी सिर्फ औरतों का गोश्त खाता है। अब हमें इस आदमी की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। ये एक टेलर है और अपनी जिंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारता है। बस खाना खाते हुए ये वैशी बन जाता है और लोगों को मार ही डालता है। इस न्यूज लेडी का जो भी मीट काटा होता है वो उसे अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देता है और दूसरे कैनिबल्स की तरह ये गोश्त कच्चा नहीं बल्कि पका कर खाता है, उसे स्पाइसेस लगाकर और काफी अच्छे तरीके से कुक कर। इस मैन ईटर का नाम कार्लोस होता है। जहाँ ये रहता था वहाँ बारिश होने लगती है तो ये उस बिल्डिंग का दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है जो कि वहाँ रहने आई थी। कार्लोस उसका सामान उठाता है और उसकी मदद करता है क्योंकि वो इससे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो रही थी। कार्लोस को ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम नहीं जानते कि किस वे में। क्या वो इसलिए तो नहीं कार्लोस को अच्छी लग रही होती कि इसने इसको भी मारकर इसका गोश्त खाना होगा। दिन गुजरते जाते हैं और कार्लोस रोज उस लड़की को देखता है। वो लड़की भी कार्लोस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन जल्दी हम पर रिवील हो जाता है कि कार्लोस के दिल में यही बात है कि वो इसको भी काट कर खाएगा। लेकिन साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये मेरे ही अपार्टमेंट में रहती है, अगर ये यहाँ से गायब हो गई तो लोग तो मुझ पर शक करें। तो वो चुपचाप अपनी ही बिल्डिंग में अपने कमरे में अपना टेलर का काम करता रहता है और खिड़की से उस लड़की को देखता रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि वो लड़की कहीं जा रही होती है और काफी खुश होती है। वो सीधा कार्लोस के पास आती है और उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहती है कि ये एड्स हैं मेरे सैलून की, क्या तुम इनको एडवर्टाइज कर सकते हो? तुम आसपास कहीं भी लगा सकते हो ताकि लोग इसको देखकर मेरे पास आए। तो कार्लोस पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है ताकि उस लड़की के साथ अपना ट्रस्ट डेवलप कर सके। कार्लोस उन पम्फलेट्स को चिपका देता है। अब कार्लोस के दिल में अभी भी वही बात चल रही थी कि वो इस लड़की के टुकड़े करेगा और इनको भी स्टोर करेगा। हालांकि उसके पास पहले वाला मीट अभी तक खत्म नहीं हुआ था, यानी कि औरतों के मीट का इतना ज्यादा भूखा था। अब अगले सीन में हम इसे किसी और लेडी के साथ देखते हैं। अब एक रात कार्लोस जब काम कर रहा होता है तो उसे उसी लड़की की आवाजें आती है। वो उसको इग्नोर करने लगता है कि भला मेरा क्या लेना देना है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़की खुद ही इसके दरवाजे पर आ जाती है। कार्लोस को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। तो वो लेडी से कहती है मुझे पुलिस को कॉल करनी है। तो कार्लोस उससे कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है बस मुझे पुलिस की मदद चाहिए। कार्लोस कहता है सॉरी मैं नहीं बुला सकता, मुझे पुलिस अच्छी ही नहीं लगती। और वो इसीलिए कह रहा होता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई और गलती से किसी ने उसका रेफ्रिजरेटर खोल लिया ना, उसका राज सबके सामने आ जाएगा। तो वो लड़की उससे कहती है अच्छा तुम घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पूछती क्या, एक पानी तो पिला दो। तो कार्लोस किचन में पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे आ जाती है और खुद से ही रेफ्रिजरेटर खोल लेती है। वो देखती है कि इतना सारा मीट पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पैक करके रखा गया था, एक साथ जोड़ कर रखा गया था, तो उसे पता नहीं चल पाता कि किसी इंसान का मीट है। लेकिन वो हैरान जरूर होती है कि ये आदमी कितना गोश्त खाता है। ये बात कार्लोस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि किसी ने उसकी प्राइवेसी खराब की है। कार्लोस को इस बात पे काफी गुस्सा था, तो उस लड़की से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है अच्छा चली जाती हूँ, पर मैं तुमसे हेल्प इसलिए मांगने आई थी क्योंकि तुमने भी सुना होगा मेरे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, यानी वाकई मेरे साथ गलत हो रहा था, तो मुझे सिर्फ तुम विटनेस के लिए चाहिए थे। नहीं आती मैं जा रही। तभी कार्लोस उसे पीछे से आवाज देता है अच्छा रुको बात तो सुनो, तुम्हें पुलिस को यहाँ बुलाना था ना, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाएं। तो वो लड़की कहती है बहुत अच्छा आइडिया है। अब वो दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन हमें पुलिस स्टेशन का सीन ही नहीं दिखाया जाता। हम नहीं जान पाते कि वो दोनों एक साथ कहाँ गए थे। कहीं कार्लोस ने उसे भी तो नहीं मार दिया। वेल हु नोस।
अब स्टोरी आती है कुछ दिन बाद, जब हम कार्लोस को देखते हैं। वो काफी घबराया हुआ होता है। भी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो खोलता है तो सामने उसी लड़की की बहन होती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में सबसे पूछ रही थी कि उससे अपनी बहन की कोई खबर नहीं, क्या किसी ने उसे देखा। तो कार्लोस उसे ये कह के भेज देता है, नहीं मुझे भी कुछ पता नहीं। ये कार्लोस उस लड़की से कहता है, आप अंदर तो आकर बैठे। वो लड़की अंदर आती है तो कार्लोस उससे सवाल करने लगता है, तो अच्छा आपकी बहन क्या करती थी और आप लोग कहाँ से हैं? ऐसा इसलिए कह रहा होता है ताकि पुलिस को उस पर शक न हो कि ये तो उस लड़की को जानता था, तो वो लड़की कहाँ गई। तो उसकी बहन इसे सब कुछ बताने लगती है कि हम लोग इस कंट्री से नहीं हैं, हम में कोई मसला चल रहा था और जिस रात से वो गायब है उसी रात में उसके घर पे गई थी। हम में काफी लड़ाई हुई, हम चीखे भी चिल्लाए भी, हो सकता है इसी वजह से उसे बुरा लगा और वो घर छोड़ के चली गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की की जिससे लड़ाई हो रही थी वो इसकी बहन ही थी। इसके बाद वो लड़की जाने लगती है तो कार्लोस उससे कहता है कि रुकिए, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उससे मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। और तभी कार्लोस वहाँ पे एक फेक कॉल करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो अपने दोस्त यानी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हो कि वो लड़की किडनैप या मिसिंग हो चुकी है, तो आप उसे ढूंढ लें। तो इस बात से उस लड़की की बहन को थोड़ी तसल्ली होती है। वो अपनी बहन को ढूंढना थोड़ी देर के लिए बंद करती है। कार्लोस भी यही चाहता था और उस लड़की की बहन कार्लोस को थैंक्स कहते हुए नीचे आ जाती है। तभी कार्लोस नोट करता है कि उसी लड़की के घर में उस फ्लोर पर एक आदमी आया है, लेकिन वो भी नॉक करके चला जाता है और कोई दरवाजा नहीं खोलता। इन्हीं दिनों में कार्लोस को चर्च से एक ऑर्डर आता है कि एक बहुत ही कीमती कपड़ा तैयार करना है। कार्लोस उस काम में लग जाता है और वो उस लड़की की बहन से कहता है कि आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वो लड़की भी इसे काफी अच्छा समझ रही होती है। उस लड़की की बहन वहीं पर रहने लगती है। कार्लोस उसे भी खिड़की से देखने लगा। तो अगली सुबह वो लड़की वापस से उसके पास आती है तो उससे कहती है, कार्लोस बहुत दिन निकलते जा रहे हैं, मेरी बहन मिसिंग है, हम इस तरह से नहीं बैठ सकते, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। तो कार्लोस कहता है, मैंने अपने दोस्त से बात की है ना, वो कुछ ही दिन में आ जाएगा। लेकिन उस लड़की की बहन नहीं मानती तो ये दोनों दोबारा से पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर वो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस भी उसे कैसे ढूंढती, वो तो कार्लोस के पेट में थी बेचारी। अब समझ आया, यहाँ कंफर्म हो गया कि कार्लोस ने उसे काट कर खा लिया था, यानी ये बंदा ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं था। जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो उस लड़की की बहन कहती है, मेरी बहन ने जितने भी पैसे अर्न किए हमें हमारे पेरेंट्स को भिजवाने थे, और उस रात लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी क्योंकि वो पैसे पेरेंट्स को भिजवाना नहीं चाहती थी कि ये उसने कमाए हैं। जब से वो गई है पैसे भी नहीं मिल रहे। तो कार्लोस उससे कहता है, परेशान नहीं हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लेना। तो वो लड़की उससे कहती है, आखिर तुम इतने काइंड क्यों हो रहे हो, मैं इसके पीछे क्या फायदा है। तो कार्लोस कहता है, मेरा दिल बस बहुत बड़ा है, आप फिक्र नहीं करें, जब तक मदद चाहिए होगी मैं करूंगा। अब अगले दिन कार्लोस देखता है कि उसी लड़की के अपार्टमेंट में इस बिल्डिंग का ओनर आया है जो कि उससे रेंट मांग रहा है। कार्लोस उससे डांटता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि किस सिचुएशन में है, अभी जाओ यहाँ से। और इसी के साथ वो उस लड़की की मदद करता है, उसे पैसे देता है। तो वो लड़की बाद में उसके घर आती है और उससे कहती है, कार्लोस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रही हो लेकिन बदले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही, तुम आज डिनर पर आ जाओ, रोज तुम खुद खाना पकाते हो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। लेकिन कार्लोस कहता है, नहीं नहीं, मुझे बस अपने घर में रहना अच्छा लगता है। तो वो लड़की से पूछती है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं, हमेशा अकेले रहते हो। तो वो कहता है, हाँ हमेशा, और मैं इस तरह से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वो लड़की उससे कहती है, अब मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने मेरी इतनी मदद की है। चलो एक आइडिया है, क्योंकि हमारा एक सैलून है तो मुझे मसाज बहुत अच्छा करना आता है, तुम आना, मैं तुम्हारा अच्छा सा मसाज करूंगी। कार्लोस वहाँ जाता है लेकिन जल्दी वहाँ से आ जाता है कि उसे भूख लग रही होती है और उसके पास पड़ा हुआ मीट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही एक लड़की पर नजर रखी हुई थी जो कि अपने हस्बैंड के साथ ही होती थी। पर एक दिन वो देखता है कि वो दोनों बीच पर नहाने गए और उन्होंने अपनी कार साइड पर पार्क की है। तो कार्लोस उनके पीछे जाता है और उनकी कार में बैठकर उसको रिवर्स करने लगता है। तो उस आदमी को लगता है कि शायद ये हमारी कार लेकर जा रहा है, तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बेचारे की ये गलती थी, वो इस टाइम कार के सामने आया। तो कार्लोस बिना कुछ सोचे समझे उसको कार से हिट करके मार डालता है। जब उसकी वाइफ ये देखती है तो रोने लगती है। कार्लोस उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और रो रही होती है, जैसे उसे कार्लोस की शक्ल देखकर पता चल गया हो कि अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं। तो वो पानी में ही रहती है, कार्लोस भी उधर नहीं जाता और इसी तरह से वो लड़की पानी में ही डूब जाती है। कार्लोस को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि इतनी मुश्किल से उसने लड़की ढूंढी और वो भी मर गई, इसके हाथों से निकल गई। ये घर आता है तो इसके पास उसी लड़की की बहन आती है और कार्लोस से कहती है, कार्लोस मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, उनको एक डेड बॉडी मिली है, वो कह रहे हैं कि इसकी भी वही एज है जो कि मेरी बहन की थी, तुम फौरन से मेरे साथ आओ, मुझे उसको देखना है। तो कार्लोस उसके साथ जाता है, ये जानते हुए भी कि इसकी बहन तो हो नहीं सकती क्योंकि वो उसे खा चुका था।
वो वहां पर जाते हैं और जब उस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है तो ये बेचारी वही लड़की होती है जो कल रात समंदर में डूब कर मरी, सी कार्लस की वजह से। कुछ टाइम बाद कार्लस देखता है कि उस लड़की के अपार्टमेंट का दरवाजा टूटा हुआ है, जैसे किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। वो अंदर जाता है और उस लड़की से पूछता है क्या हुआ आपको। लड़की काफी रो रही होती है, कहती है कि मेरी बहन का एक दोस्त था जो उससे पैसे लिया करता था और अब वो मुझसे पैसे मांगने आया है। जो मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे ये कह रहा है कि तुमने अपनी बहन को भी पैसों की खातिर मारा होगा, वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा। तुम मुझे बताओ मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या। तो कार्डिस कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बहन को कितने दिन से ढूंढ रही हैं। आप ऐसा करें कि मेरे अपार्टमेंट में आ जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद वो उस लड़की का बहुत ख्याल रखने लगता है और एक दिन उसे कहता है कि बर्फीले पहाड़ों में मेरा एक कैबिन है, वो जगह बहुत प्यारी है और मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाता हूँ। वो इस